हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन व्यक्ति है जो आपके पीठ पीछे, कौन आपके लिए पॉलिटिक्स खेल रहा है, राजनीति कर रहा है, और वो व्यक्ति कौन है जो आपको लेकर बड़ा इनसिक्योर है और आपसे द्वेष भाव रखता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी पीठ पीछे कौन व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स खेल रहा है और आपसे द्वेष भाव रखता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। देखो, पहली ही एनर्जी देखो कितनी नेगेटिव एनर्जी है। मतलब ये सच में कहो ना, इनके इर्द गिर्द में नेगेटिव एनर्जी ही है, अंदर भी नेगेटिव एनर्जी है, इनके विचार भी ऐसे ही है, इनके बोलने का तरीका ही ऐसा है, इनको देख कर ही यही फील होता है, और अगर ये चुप बैठे हुए तब भी यही फील होता है। मतलब टोटल कहते हैं किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन क्या है, अगर एक शब्द में कहा जाए तो नेगेटिविटी है। तो ये वो इंसान है गाइस, इनके मगज में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। आपको क्या लगता है कि अगर ये शांत चित्त बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, है ना, या ऐसा लगता है, कहता है ना कि अगर ये सो रहे तो ये सो नहीं रहे होते हैं। इनके दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही होती है, कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव थॉट चल रहा होता है जो या तो क्लेश कराने से संबंधित होगा, या रिश्तों में दरार डालने से संबंधित होगा, या कुछ ऐसा होगा जिसे सडन चीज़ें आपके सामने आएगी जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकती कि ये चीज़ अचानक से सामने कैसा आई। बैठे बैठे किसी इंसान को लेकर ना ऐसी चीज़ें खुलकर आपके सामने आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान के मन में ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। ये ऊर्जा बड़ी नकारात्मक है और ये सडन अपना प्रभाव दिखाती है। सच में, जैसे कोई इंसान बहुत हंस रहा है, आपके साथ हंसकर बात कर रहा है, आपको इल्म ही ना होने दे कि उनके हाथ में आपके आपके ऊपर वार करने की क्या क्षमताएं साथ में है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये इंसान इतना खुलकर हंसकर आपसे, आपके लिए इतना विचार रखते हैं, लेकिन इनके मन में बड़ी नकारात्मकता आपको लेकर देखने को मिलेगी गाइस। पारदर्शिता व्यवहार में नहीं है, पहली बात तो ये है। और ऊर्जा बड़ी नकारात्मक है। इनके देखने का तरीका कभी देखना, जैसे कभी छुप कर देखना गाइस, इनको छुप कर नोटिस करना। अब सामने से तो इनको पकड़ ही नहीं सकते, मतलब एक्सपर्ट है, खिलाड़ी है अपने व्यवहार को लेकर, अपनी नकारात्मकता को लेकर। अब मैं दोषारोपण इस व्यक्ति को नहीं दे रही, ये कोई भी है, लेडी है, जेंट्स है ना, मैं इनको नहीं दे रही गाइस। मैं इनके ऊपर कह सकते हैं जो नकारात्मकता है, भूत पिशाच का भी नहीं कह रही, इनके थॉट प्रोसेस कह लो। इंसान विचारों से गंदा बनता है या अच्छा बनता है, इनके विचार, इनकी सोच इसी तरीके की है इनसिक्योरिटी को लेकर। इन्हें छोटी छोटी बातों में इनसिक्योरिटी, छोटी छोटी बातों में द्वेष, छोटी छोटी बातों में मैं जीतू वाली बात है ना, मुझे ही जीतना है, मुझे अपनी ही चलानी है, वो वाली चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहा ना, रोम रोम में कह सकते हैं नकारात्मकता। आप हर किसी चीज़ को बदल नहीं सकते, पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा है तो आप क्या ही बदलोगे। एक पॉइंट हो ना व्यवहार में नकारात्मकता को लेकर, आदत में नकारात्मकता को लेकर, उसे बदल सकते हैं। 2 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो, बदल सकते हैं। पूरा ही इंसान इसी तरीके की एनर्जी में सराबोर है, फिर आप उसे नहीं बदल सकते गाइस। इनबिल्ट अगर किसी की सोच ही ऐसी है ना, नीचा गिराने वाली, दुख पहुंचाने वाली, या किसी को दुख देकर हंसने वाली, या आप उसकी इंसान की मदद करो, वही इंसान पलट कर आप पर वार करे, तो ऐसे इंसान को हम कभी नहीं बदल सकते। जब भी एक बात का ख्याल रखना कि आप किसी की हेल्प करने जाओ और बदले में वो आपको दुख पहुंचाए, मानो एक बार हो गया, समझ में आया कि हो सकता है वो इंसान आपका व्यवहार नहीं जानते, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए आप पर वार करने की कोशिश करी, उसके बाद में आप अपने व्यवहार को फिर भी अच्छा रख रहे हो,
उस इंसान के साथ गलत नहीं करे, फिर भी अगर वो आपके साथ गलत बिहेवियर करे, फिर से वार पहुंचाने की कोशिश करो और खुश होए, तो समझ लो ये इंसान आपकी मदद के लायक नहीं है। या फिर ये इंसान आपके साथ एक हो ना कि आप फिर से उन पर ट्रस्ट कर पाओ, उस बात के लायक नहीं है। वहाँ पर अब संभल जाना चाहिए। अगर 1 से 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, पैटर्न वही तरीके का घूम रहा है, तो आपको संभलना चाहिए। कभी-कभी किन्हीं लोगों को हम बदल नहीं सकते, उनकी सोच को नहीं बदल सकते। ये आपके पीठ पीछे बहुत सारे खेल खेलते हैं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसी है, रणनीति वाली है। जैसे कहा ना, आप सामने भी बैठे होगे ना तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पकड़ ही नहीं पाओगे आप। जैसे कहा ना, ये सो भी रहे होते हैं ना तो आपको लगता है ये नींद में नहीं होते हैं, तब इनका दिमाग चल रहा होता है। और ऐसा कि कोई पकड़ ही नहीं पाए कि ये इंसान नींद में है या जाग रहा है। ये चीज़ मतलब आप समझ रहे हो ना किस तरीके की सोच है। ओके, इनकी नज़र काफ़ी सारी चीज़ों पर है जी, आपकी खुशियों पर है। एक्चुअल में शायद ऐसा हो सकता है कि अभी आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। समझो इस बात को गाइस, थोड़ा सा आपको सतर्क होकर चलने की आवश्यकता है। आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों पर इनके, आपकी डेली रूटीन की चीज़ों पर भी इनकी नज़र है ना। आप किस तरीके के आपके हाव भाव रह रहे हैं, किन किन से आप बातचीत करते हो, कहाँ आपका उठना बैठना है, आना जाना है ना। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी आप पर नज़र है, पर है, फिर से कहूँ, ये स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, पर आपकी पर्सनल लाइफ पर तो बेहद ज़्यादा नज़र है। अब देखो क्या ही कहूँ मैं आपको। आप डरना मत, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात का इल्म हो चुका है, एहसास हो चुका है कि ये इंसान ना थोड़ा आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर ज़्यादा ही ईर्ष्यालु प्रवृत्ति में है। बाहर शो नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से एक हो ना कुंठित भाव, आप समझ रहे हो ना कि मतलब जैसे हो सकता है कुछ खुशी के हाव भाव आप पर आ रहे होंगे, और ये इंसान उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है या कर पा रहा है, जो भी है, ठीक है। और आप में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे कभी कभी इंसान खुश होता है ना तो उनके चेहरे पर वो खुशी झलकने लगती है, उनके कपड़े पहनने के तौर तरीके हो सकता है कि आप पर अच्छे लगते हैं, कुछ होते हैं ना सूट कर जाते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों पर ऐसे होते हैं कि हर तरीके के कपड़े आप पर सूट होंगे, किन्हीं को नहीं होते। अब इस बात को समझने की कोशिश करना, बड़ी छोटी छोटी बातें जो होती है ना, अब ये तुक वाली बातें नहीं है ना, ये मायने रखने वाली बातें नहीं है ज़्यादा। आप समझ लो, आप इरिटेट हो जाओगे कि आपकी इतनी छोटी बातों पर भी नज़र रखी जा रही है, या उन चीज़ों से भी द्वेष भाव रखा जा रहा है जो मायने नहीं रखती। मतलब सच कहो ना, ये कोई लाइफ का बड़ा मामला नहीं है कि आप पर कपड़े सूट होते तो होते हैं, वो मालिक का गिफ्ट है आप पर। उस बात से भी अगर ईर्ष्या भाव है, द्वेष भाव है, फिर वो जाने मालिक जाने, क्योंकि ये गिफ्ट आपको मालिक ने दिया, आप खुद लेकर नहीं आए, मतलब आपने खुद से नहीं बनाया है ना। सुंदरता किसी इंसान की या फिर किसी इंसान पर पहनावा अच्छा लगता है तो वो मालिक की कृपा है ना। ये चीज़ आपके साथ हो रही है, और इन चीज़ों से भी इनको बहुत इफेक्ट होता है। इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम चल रहा है। आप जिस तरीके से लाइफ को हैंडल करके चल रहे हो, जिस तरीके से लाइफ को जी रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं, मैं क्या कहूँ गाइस, हर बात में बदलाव, और बदलाव अपनी तरफ से, वो चीज़ चल रही है। आपको आप देख लेना गाइस, काफ़ी सारी चीज़ों में ये बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और अभी आपको अगर सतर्क रहने की आवश्यकता है तो इस इंसान को अगर आप जानते हो, मैं इनके थोड़े लेटर्स भी लेने की कोशिश करूँगी, ताकि इनके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिले। मैं डाइस के आधार पर इनकी पर्सनालिटी को भी समझने की कोशिश करूँगी, ताकि और ज़्यादा आपको इनके बारे में पता चले। इनसे आप सावधान रहना। अपनी पर्सनल डिटेल चाहिए, कितना भी मुस्कुरा कर बात कर ले, कितना भी आपको अपना हितैषी बताने की कोशिश करें, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनको मत देना, ध्यान रखना, ठीक है। डॉग, ओके। देखो ये एनर्जी पता है कि कोई इंसान आपको ये बताए कि
आपकी जानकारी ली जा रही है गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखना। आ, ये इंसान आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे इस कार्ड से ही पता चल गया था। पर हो सकता है, जैसा अभी कहा, सोशल मीडिया पर हो सकता है, या आपके मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ कहीं ना कहीं एक हिंट ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपके विरुद्ध राजनीति तो बनी रही है गाइस, और इसके सिंबल्स आपको मिल चुके हैं, इसके साइन आपको मिल चुके हैं, या आपने पकड़ लिया है कभी आप पर नज़र रखते हुए, है ना। आपकी कोई ना कोई बात ऐसी है गाइस जिस पर आपको थोड़ा सा डाउट भी हुआ है। ये इंसान आप पर नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, कुछ चीज़ तो हुई है गाइस जिसे भाप लिया है आपने। और सही भापा है ना। आपके फ़ोन पर नज़र रह रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। दूसरा, डॉग की एनर्जी आई है गाइस। देखो, आपको एक समय ऐसा होगा भी, या हो सकता है पास्ट में गया भी होगा, आपको इन पर एक ये वाली चीज़ की बड़े मासूम इंसान है, जैसे कहा ना, आवरण उड़े हुए हैं, है ना। भले ये पास में होंगे ना, आपको नेगेटिविटी इंट्यूशन के आधार पर फील हो जाती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान थोड़ा मासूम है, या फिर आपको इनको लेकर गलतफहमियां हो जाती है वगैरह। पर एक चीज़ कहूँगा, ये इंसान बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, और इसके संकेत भी आपको मिले हुए हैं। इंसान बिल्कुल भी आपके लिए लॉयल नहीं है। ये इंसान सेल्फिश ज़्यादा है, ये अपने हित का सबसे पहले सोचते हैं, और बाकी किसी का भी नहीं सोचेंगे। और अगर ये आपको अपना बहुत हितैषी बताकर, आपका हितैषी बताकर आपसे कोई बात उगलवाने की कोशिश में है, तो थोड़ा सा सावधान रहना गाइस, क्योंकि ये ऐसे आपको बहुत लॉयल बताने की कोशिश करेंगे, देखना, है ना। तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है थोड़ा सा, क्योंकि इनकी नज़र आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों पर है, क्योंकि इनकी नज़र आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों पर है गाइस, नज़र रखी जा रही है। झूठ बोला जा रहा है किसी बात को लेकर, व्यवहार को लेकर झूठ है गाइस। एनकाउंटर देखो, ये बहुत गलत प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं। राजनीति बड़ी खतरनाक तरीके की चल रही है आपके। ये देखो, बॉटम ऑफ द डेक, ये सच में गाइस, इनमें आपको अपनापन नहीं होना है, ये बात तो है। ये चाहे कितना भी आपके लिए अच्छा बनने की कोशिश कर लेना, एक स्ट्रेंजर वाला, एक अजनबी वाला भाव आपको इनमें देखने को मिलेगा। एक अपना तो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये। और इनकी प्लानिंग आपके लिए बड़ी अच्छी खासी है, राजनीति बड़ी अच्छी खासी है। ये आपके विरुद्ध कहीं ना कोई बात तो फैला रहे हैं, ये है। और इनका इंटेंशन क्या है, आपके अंदर डर को भरना। ये आपको अंधविश्वासों से भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, छोटी छोटी बातों पर डराने वाली बात, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसी चीज़ें, ऐसे डर आपके अंदर उत्पन्न करने, या कहीं ना कहीं जैसे आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसमें ऐसी कमी बताना, ऐसा कुछ बताना जिससे बार बार होता ना कि किसी इंसान को गलत साबित करना, ये चीज़ भी आपकी गलत है, ये चीज़ भी आपकी गलत है, ये भी चीज़ आपकी गलत है। एक हो ना, आपको लगेगा मैम ये बहुत छोटी छोटी बात है, पर छोटी जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया ना, कि अगर आप कोई ड्रेस भी पहनते हो तो वो आप पर अच्छी लगती है, तो उन छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करके कोई इंसान एक चीज़ों, दो चीज़ों, 10 चीज़ों इरिटेट करना, है ना, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ना, आपको बार बार छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन चले जाएं, आपकी एनर्जी इन छोटी छोटी बातों पर खराब हो, वो चीज़ें बन रही है। आप नोटिस कर लो, ऐसा इर्द गिर्द में हो रहा है या नहीं हो रहा। बहुत छोटी और मामूली बातों से तूल का बनना, और जैसे हो ना, कोई इंसान बर्दाश्त करते 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 या तो बड़ी बड़ी बातों पर भी रिएक्ट ना करे, या फिर एकदम छोटी सी बात पर तूल बना दे। ये आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने बड़ी बड़ी बातें आने पर भी आपने रिएक्शन नहीं दिया, पर छोटी बात पर आपका तूल दे देना, और वहां पर गलती में आप आ जाओ सबके सामने कि आप गलत हो, इतनी छोटी बात पर आपका इतना बड़ा रिएक्शन। ये हुआ है या होगा, है ना। आप संभल कर रहना गाइस, ये इंसान डर उत्पन्न कर रहा है आप में, पहली बात तो ये, और ये आपको अकेला करना चाहता है।
क्योंकि इनकी काफ़ी सारी चीज़ों पर पता नहीं क्या एक जैसे हो ना किसी प्रकार का बैर भाव का वो चीज़ फील हो रही है सच में। और ये किसी मौके की तलाश में है, और ये किसी मौके की तलाश में है, ऐसा कोई चाबी ढूंढ रहे हैं ताकि कुछ ऐसा कर पाए, पर मौका मत देना। और मौका दिया भी नहीं जाएगा गाइस, देखना ये भले कितनी भी राजनीति करने की कोशिश कर ले। रीडिंग इसी वजह से तो बनी है, इस वजह से नहीं कि आपको डराने के लिए कि क्या क्या कर सकते हैं और हो जाएगा। एक बात याद रखना, रीडिंग क्लियर तरीके से कह रही है इनकी कोई भी प्लानिंग हो वो प्लानिंग आधी अधूरी रहेगी। इनकी प्लानिंग कभी भी सफल नहीं होगी आपके ऊपर, पर इनकी योजनाओं के पॉइंट्स क्या क्या है मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं आपके बारे में, और बड़ा खतरनाक झूठ बोल रहे हैं आपको लेकर। ये है, ये आपको एक सर्कल में गिरना चाहते हैं। आपके लिए बाउंड्रीज को तय खुद कर रहे हैं कि आपकी क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, है ना। ये चीज़ें चल रही है आपके, ये सोच गलत है जी आपके लिए। और मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा झूठ बोल चुके हैं और बोलेंगे भी और बोल भी रहे हैं, है ना। जैसे कहा ना, इनके हाव भाव को नोटिस करना कभी, जैसे आपसे बातचीत करते 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 इनकी नज़रों पर आपकी नज़र जानी चाहिए। आप देखना ये किस तरीके से इनका रिएक्शन होता है आपके लिए। अच्छा तो नहीं सोचते गाइस, और हितेशी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। मतलब पता है इनकी राजनीति किस तरीके की चल रही है कि इस तरीके से कि जैसा भी कहा ना कि ऐसे बेहुदा चीज़ें छोटी छोटी चीज़ों पर ना करके एक दीमक जैसे होती है ना, कि वो इतना कण कण खाकर पूरा जो है ना दरवाज़ा खा ले, या जो भी वो लकड़ी के आइटम वगैरह जो भी होता है ना वो खा लेते ना, पता ही नहीं चलता। इतनी छोटी छोटी हमें स्टार्टिंग में लग रहा है इतनी छोटी सी चीज़ है, ये वो चीज़ है गाइस, है ना। थोड़ा सा संभल कर रहने की बेहद आवश्यकता है गाइस आपको, सच में। ये आपको दुखी करना चाहते हैं, आपको इमोशनली हर्ट करना चाहते हैं। अब आपने इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, लेकिन इस इंसान को ना आपके अभी का जो समय बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है या तो तवज्जो आपको ज़्यादा मिल रही है या आपकी वैल्यू बढ़ी हुई है, या कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपने से आगे समझ रहा है। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि प्रतिस्पर्धा वाले भाव है, कंपटीशन वाले भाव दिख रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहे हैं, है ना। तो इनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थिति में आप इनसे आगे हो, और वो चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। या हो सकता है कि इन दिनों में आपको तारीफ़ें बहुत मिल रही है ना, या आपकी जो इमोशंस बैलेंस में आपका जो व्यवहार है उस व्यवहार से बीट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये चीज़ आपके साथ हो रही है। पर ये आपको दुख पहुंचाना चाहते हैं गाइस। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपको दुख पहुंचाया है तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से एनर्जी में आ जाओगे, और वहाँ पर आपसे कुछ गड़बड़ी होगी और उस बात का ये फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि रीडिंग कह रही है कि ये किसी मौके की तलाश में है। इस वजह से आप पर बहुत सारी नज़रें रखी जा रही है, तो मौका आपने देना ही नहीं है। इन्होंने आपको लेकर किसी के साथ बातचीत करी है, और बहुत गलत कहाँ है, झूठ कहाँ है, क्योंकि ये रहा कार्ड, है ना। इन्होंने जो चीज़ आपके लिए करी है वो चीज़ उन्होंने खुद के बारे में बताई है कि आप उनके साथ ऐसी चीज़ें करना चाहते हो। ये है आपसे उनको नुकसान होना, ये चीज़ बताई गई है। गलत बातें, झूठ फैलाया गया आपको लेकर। और जैसे कहा ना गाइस, आपको क्या लगता है ये नींद में हो रहे हैं तो नींद कर रहे होते हैं? नहीं, इनके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, सो नहीं रहे होते हैं। वफादार बिल्कुल नहीं, किसी के लिए भी नहीं है। देखो किसी के लिए भी नहीं है। अगर ये कोई वर्क प्लेस पर पर्सन है, या बाहरी इंसान है, कोई पास पड़ोस का है, या दूर का रिश्तेदार है, एक बात को नोटिस कर लेना है, ये इंसान खुद के अलावा और किसी का नहीं है। किसी का मतलब किसी का भी नहीं है, भले परिवार का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, अपना कोई भी क्यों ना हो, ये अपने अलावा और किसी के लिए वफादार नहीं है। ठीक है, आप इस एनर्जी में कभी भी मत जाना। ठीक है, आप अपनी चाइल्ड वाली एनर्जी में ही रहना गाइस, वरना खुद से ही अनजान बना देंगे। ये ऐसी चालाक के चल रही है इनके दिमाग में, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी चल रही है। एक कहा ना कि जहाँ भी खुद के लिए स्टैंड लेने वाली आवश्यकता हो वहाँ पर खुद के लिए स्टैंड लेना,
जहाँ पर इस इंसान से सतर्क रहकर संभलने की आवश्यकता हो, वहाँ पर संभल कर रहना। क्योंकि रीडिंग में अगर इतनी कन्फर्मेशन के साथ आई है, आपको भी लगा होगा कि आपके विरुद्ध में कहीं ना कहीं इन्होंने झूठ बोला है और दुख तो पहुंचा है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी हर्ट करने वाली बात करिए कि आप एकांत प्रिय हुए भी हो कुछ समय के लिए, है ना। और मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को लेकर ये इंसान को लेकर आपको सपना भी आया ऐसा कि इंसान कभी आपके साथ ऐसा कर सकता है। ये भी चीज़ आपके साथ हुई है। कॉन्टेक्ट एड़ी से चोटी का जोड़ लगा रहेंगे, बिल्कुल आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। बड़े खतरनाक इंसान है गाइस। मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ा सा भी इन पर ट्रस्ट करने की आवश्यकता है। ये बहुत जल्द कोई ऐसी सिचुएशन को बना रहे हैं जहां पर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो, आप एंजाइटी में चले जाओ, ठीक है। और मतलब ना समझने वाली स्थितियाँ, ये ड्रैगन वाली एनर्जी है गाइस, है ना। ड्रैगन वाली एनर्जी है। अब बहुत ज़्यादा खेल चल रहे हैं जी आपको लेकर। पर मैं फिर से कहूँ कि इनकी योजनाएं आधी अधूरी रहेंगी, लेकिन इनकी योजनाओं के पहलू क्या है वो चीज़ समझनी भी बहुत ज़रूरी है ना, ताकि आप इनको पकड़ पाओ, आप इन पर नज़र रख पाओ। ये आप पर नज़र रख रहे हैं, जबकि हकीकत ये होनी चाहिए कि आपको इनके हाव भाव एक्शन पर ज़्यादा फोकस रखने की आवश्यकता है गाइस, ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप बेफिक्र होकर चल रहे हो, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आपके देखो क्या ही प्लान करके बैठे हैं। आर्ग्यूमेंट करवाना चाहते हैं, किसी के साथ बहसबाजी करवाना चाहते हैं। आपके अपने हो सकते हैं, उनके साथ हो सकता है। तालमेल खराब करने की कोशिश में है ये, और आपका एंगर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना ये एंगर की है। ये किसी शांतचित्त इंसान को इतना गुस्सेल कर देना, इतना गुस्से में भर देना कि वो उनका गुस्सा उन पर हावी हो जाए, ये वाली चीज़ है। और बताया आपको कि ये तो एड़ी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। ये देखो ड्रैगन की एनर्जी। अभी आपके सर में कभी कभी इन दिनों में भारीपन रह रहा होगा, या थोड़ी एकाग्रता कम लगने, या उतना शिद्दत से आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो जितना शिद्दत से आप पहले काम कर लेते थे, है ना। ऊर्जा का थोड़ा सा बैलेंस में नहीं होना, वो चीज़ हो रही होगी आपके साथ। वो सब इस इंसान के व्यवहार की वजह से हो रहा है गाइस, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है कि अगर पास में बैठे हुए हो ना, तो नेगेटिविटी जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा प्रभाव जमाती है आप पर। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा आप सतर्क भी रहने की कोशिश कर ही रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इल्म तो हुआ है आपने, एक डाउट तो आपके मन में आ चुका है कि ये इंसान कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या हो सकता है कि एक छोटी बड़ी बहस ही सही आपकी किसी के साथ करवा तो दी है, पर ये आर्ग्यूमेंट करवाना चाहता है। घर में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पर है तो आपके अधिकारी वर्ग के साथ हो सकता है, कोई सिचुएशन को बनाने की कोशिश में हो। आप थोड़ा सा संभल कर रहना गाइस। वर्क प्लेस पर है तो 100% गुंजाइश है कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आप संभाल लो। वहाँ पर आप सही भी होगे ना, तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे अपने लिए, है ना। वहाँ पर आप अपनी सफाई नहीं दे पाओगे। तो कुछ ऐसा है, ये कर तो रहा है गाइस, कोई इंसान बहसबाजी करवा सकता है, ये है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई बड़े लेवल पर आपकी लाइफ में ये नुकसान पहुंचा दे, ऐसा नहीं हो सकता। ये नज़र दोष लगा रहे हैं, है ना। छोटी छोटी बातों पर हो सकता है कि आपके लिए ये कहे करे, आपके साथ तो इतना अच्छा हो रहा है, आप इतनी अच्छी लाइफ को जी रहे हो, आपको तो कोई टेंशन नहीं है वगैरह, कुछ इस तरीके की चीज़ें कह सकता है ये आपको। ओके, ये देखो, ये दिमाग है इनका, है ना। स्टार, पता है
आप जिस तरीके की लाइफ जी रहे हो ना, इनको उस चीज़ से बड़ी आपत्ति है, और ये चीज़ आपको खुलकर नहीं कह रहा है। आपकी किस्मत से भी है, और जिस तरीके की आप पर्सनैलिटी हो ना गाइस, तो वैसे पर्सनैलिटी बनने में त्याग समर्पण बहुत लगता है। या अगर लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं, या आपको जो वैल्यू दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं ना, तो वो आप डिज़र्व करते हो कि आपने इतना झेलने के बाद में समय ने आपको मैच्योरिटी दी है, उस आधार पर आप अपना व्यवहार निभाते हो। आपको उससे मतलब नहीं होता किसी और का, इंसान का व्यवहार कैसा है आपके लिए। आपका व्यवहार, आपका किरदार आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये इंसान को खटकता है, उनको बर्दाश्त नहीं होती, वो उस व्यवहार को बीट नहीं कर पाते, आपकी किस्मत के प्रभाव को बीट नहीं कर पाते, आपके साहस को वो हैंडल नहीं कर पाते। एक्चुअल में आपका ऑरा इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जैसे एक, प्लीज़, जैसे ये बड़े बोल वाली बात नहीं है आपके लिए, बट जैसे हो ना कि एक प्रकाश जो होता है ना किसी इंसान की आंखों में चुभता है, वैसा आपके ऑरा का प्रकाश इनकी आंखों में चुभ रहा है, और एकदम चकाचौंधी इनको आते हो, बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये वाली चीज़ आपके साथ है। आपको लेकर तो अनाप कहते हैं ना कि चालाकी वाला दिमाग चलना। अनाप मीन्स बहुत, है ना, बहुत चालाकी वाला दिमाग चलना, उसके बारे में कहा जा रहा है गाइस। ये सोच रहे हैं कैसे भी करके आपको सॉलिट्यूड क्यों ना दे दिया जाए, और गैर फील करवाना, ये वाली चीज़ भी है। ये चीज़ है, आपके साथ किया होगा इन्होंने, आपको सॉलिट्यूड फील करवाना, आपको गैर फील करवाना। और कई बार इन दिनों में हो सकता है कि आपका मन भी क्या होगा कि आप अकेले जाकर बैठो, है ना। बहुत ज़्यादा चालाकियों से झूठ बोलना। जैसे मान लो कोई स्थिति कैसी होगी ना, उसे किस तरीके से पेश करना है, एज इट इज़ नहीं। अगर वो रात होगी तो उसे दिन के रूप में कैसे प्रस्तुत करना, और दिन है तो रात के रूप में कैसे प्रस्तुत करना है। ब्लैक को वाइट और वाइट को ब्लैक, ये बताना, ये वाला बिहेवियर इनमें देखने को मिलेगा। तो इनकी राजनीति से तो थोड़ा बचकर चलना ही उत्तम रहेगा गाइस, बहुत सही रहेगा आपके लिए, ठीक है ना जी। ये गाइस, आप अपने टारगेट पर फोकस रखो गाइस, है ना। आप अगर खुद के टारगेट पर फोकस रखोगे और मालिक पर बिलीव रखोगे, जैसा आ गया रीडिंग में, ये इनकी योजनाएं जो है ये आप पर सफल नहीं होगी। इनकी योजनाएं आधी अधूरी रहेगी और पूरी तरीके से असफल होगी, और आपके साथ न्याय होगा, और इस इंसान का व्यवहार जो भी है वो खुलकर सबके सामने आएगा और आकर रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना। देखो कई बार होता है ना कि जैसे कौवा जो है ना, वो बाज को क्या करता है, परेशान करने की कोशिश करता है, उसके पीठ पर बैठ जाता है। समझना, इस बात को समझना, ये एकदम अच्छा उदाहरण है इस रीडिंग में। बाज पर कौवा आकर बैठ जाता है और वो उसे परेशान करता है। बाज जो है कौवे को रिएक्शन या रिएक्शन देना, प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता। वो सोचता है उसकी एनर्जी खराब होगी, फालतू में क्यों रिएक्शन देना, है ना। बाज क्या करता है, उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है ना, कि वो ऊंची उड़ान भरता है। अब कौवे को इसी से तो दिक्कत है ना। अब जितनी ज़्यादा ऊंची उड़ान बाज भरता है, उतना ही कौवे को तड़प होने लगती है, परेशानी होने लगती है। वो उतनी ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता, है ना। और वो चोंच मार मार कर बाज को कितना चोंच मारेगा। बाज और ज़्यादा ऊंची उड़ान को बढ़ता है, जितनी ऊंची उड़ान को बढ़ता है कौवा खुद बेहाल होकर नीचे गिर जाता है। बाज को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस उदाहरण से समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं नहीं, रीडिंग क्या कहना चाह रही है आपको, आपकी समस्या का समाधान क्या है। वैसे कुदरत खुद इनको बख्शने वाली नहीं है, ये कर्मा बना रहे, बनाने दो इनको। किसी इंसान को बैठे बैठाए अगर आप परेशान कर रहे हो, सरल पानी के साथ छलावा बड़ा ही दुखदाई होता है, वो फिर सुनामी ही लेकर आता है ना। और ये सुनामी आपकी नहीं है। सरल बच्चों के साथ जो छल होता है ना, फिर जवाब संसार का छलिया ही देता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। ये अपनी तरफ से अगर गाइडेंस है आपके लिए तो ये वाली है कि आप अपनी उड़ान की तरफ, आप अपनी खुशियों की तरफ ध्यान रखो। इस इंसान के चाहने या न चाहने से आपकी खुशियों में कोई बाधा क्रिएट नहीं होगी। आपकी खुशियों में प्रोटेक्शन है, मालिक खुद संभाले हुए। ईगल की एनर्जी का मतलब ये है, यूनिवर्स की तरफ से, देवीय ऊर्जा की तरफ से आपकी खुशियाँ सुरक्षित है, प्रोटेक्शन में है।
किसी भी प्रकार का गलत आपकी लाइफ में नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है ये कहीं पर किन्हीं लोगों के साथ आपकी हल्की फुल्की बहस कराने में थोड़ा सा इनको लगे कि इनकी योजना सफल हो गई, पर वो चीज़ भी आगे चलकर रिकवरी में हो जाएगी और इन्होंने जो गलत किया है या करवाया है वो चीज़ें भी सबके सामने आ जाएगी, ठीक है। ओके 15 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10, 23, O 18, देखो नंबर 18। तो जैसे हो ना विवाद वाली चीज़ कि विवाद कराने में एक्सपर्ट हो, ये वाली चीज़ इनमें है गाइस। इन्होंने आपके आजू बाजू में भी किसी के साथ विवाद कराया होगा, या आपके दूर के रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं, उनके साथ आपका विवाद तो ज़रूर करवाया है। ये चीज़ तो इनकी वजह से किसी के साथ क्लेश आपके बहुत बड़े लेवल पर हुए हैं, ये कहा जा रहा है। के हो सकता है, लेटर नाम में आ सकता है ना, ई हो सकता है, देखो डी हो सकता है ना, एफ, वी, टी, नंबर 21, यू 20, नंबर 9, ये है जी और 28, एच और एल, ठीक है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है इनके नाम की शुरुआत होती होगी या इनके नाम में ये लेटर्स आ रहे होंगे, और ये कुछ डेट्स आई है जो इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या ये डेट इनके लिए कुछ विशेष महत्व रखती होंगी, है ना जी। कुछ डाइस के आधार पर भी इनकी पर्सनालिटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करूँ कि ये इंसान कौन है जो आपकी पीठ पीछे राजनीति कर रहे हैं, और आपको थोड़ा सा इनसे बचकर रहने की सख्त आवश्यकता है, ठीक है ना जी। पक्षपाती बिहेवियर के हैं, पहली बात तो ये, और घूमने फिरने के बहुत शौकीन हैं, ये है गाइस। आप देख लो कभी भी ये फ्री होंगे ना तो ये घर में थोड़े कम रुकते हैं और बाहर घूमना इनको ज़्यादा पसंद है। ये एनर्जी है ना। दूसरों को दुख पहुंचाने पर खुद बड़ा सुखी रहने वाली बात इनके दिमाग में, पर ऐसे इंसान को हीलिंग कभी नहीं मिलती गाइस। जो किसी के दुख का कारण बनता है ना, वो आगे चलकर कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई आज बेगुनाह होने पर भी भुगतान कर रहा है, वो आगे चलकर सुखी जरूर होगा, उनको न्याय ज़रूर मिलेगा, है ना। तो ये है, बहुत ज़्यादा घूमने का शौकीन है, ये मैंने अभी बता दिया, ये फिर से नहीं बताऊंगी, ठीक है। ओके, आपको यही कहा जा रहा है, ईगल वाली एनर्जी आई, आप अपने टारगेट पर फोकस करो। ऐसे इंसान को आपने रिप्लाई नहीं देना है, आपने रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि चालाकी हद से ज़्यादा, और इतनी चालाकी आप भाप नहीं पाते हो, माफ़ करना। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी बुद्धि शार्प नहीं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, पर इन चीज़ों पर आपको अच्छा फील नहीं होता है ना। आपके पास टॉपिक और है अपनी लाइफ को लेकर, और जिन पर फोकस करना आपका ज़्यादा ज़रूरी है बनस्पत ऐसी एनर्जी पर। हाँ, सतर्क रहकर चलने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपनी नेगेटिविटी में कहीं उलझाने की कोशिश करे तो वहाँ आपने फंसना नहीं है, वहाँ पर आपने उलझना नहीं है, ठीक है। इस बात का ख्याल रखना। इनकी तरफ से हो सकता है कोई मैसेज आपको सुनने को मिले, कोई बात आपको सुनने को मिले, कोई ऐसी बात जो अभी तक में आपने नहीं पता है ना। कोई हो सकती है बड़ी बात, कोई बड़ा रहस्य इनको लेकर आपको सुनने को मिलेगा, समझ में आएगा आपको, ये होगा आपके साथ, ठीक है। इन्हें सेल्फी लेने का शौक हो सकता है, या फिर अपने ऊपर थोड़ा घमंड प्राउड भी हो सकता है, क्योंकि किन्हीं चीज़ों को लेकर अहंकार तो है इनमें, ये तो साफ देखने को मिले। जैसे कहा ना, मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत खिचड़ी पकती है, कपोल कल्पनाओं में, वास्तविकता से जिसका कोई संबंध ही नहीं हो, वो वाली चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती है। इसकी वजह से ना इनको दूसरे लोगों के साथ ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा होता है,
या उनके लिए गलत सोचना, उन कितनी भी आप मदद कर लो, आप कितनी भी मदद कर लो इस इंसान की, पर ये कभी भी आपका हित ही नहीं चाह सकता। यह है योगा एक्सरसाइज करने में इनकी रुचि होगी, यह करते होंगे, पर इनके शब्द बड़े कड़वे हैं गाइस। अभी शायद आपको इस बात पर बिल्कुल भी ये सत्य नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं मैम इनके शब्द तो बड़े सही है, बहुत सौम्य तरीके से बात करना वगैरह, नहीं है, ये आवरण है। इनके शब्द बड़े कड़वे हैं, ये बात तो तय है। ठीक है, चेयर का आजकल बहुत आता है गाइस, चेयर पर बैठने का शौक होगा या फिर उसी पर कंफर्टेबल फील होंगे, या इनके पास एक ऐसी पुरानी चेयर है जो बहुत ज़्यादा पुराने टाइप की हुआ करती थी ना, वैसी कोई चेयर है, उससे लगाव ज़्यादा है। ठीक है, किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं गाइस, या तो पास्ट में आपकी वजह से हो सकता है मुखौटा उतरा होगा एक बार पहले भी, है ना, या हो सकता है किसी बात को लेकर चोट मिली है आपकी, किसी बात को लेकर, या तो सुनने को मिला है, या कुछ ऐसा हुआ जो कहीं ना कहीं आपसे ना एक बैर बना देना, वो वाली चीज़, किसी बात को ये पकड़े हुए, उस बात को छोड़ नहीं रहे, उसका बदला आपके साथ लेने की ताक में है। ये है खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, जैसे योगा एक्सरसाइज आ गई, फिर अपने लुक्स पर ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता, ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। तो ये इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है गाइस, जो आपके सामने डाइस के आधार पर लाकर रखा गया है। आप अब समझने की कोशिश करना कि ऐसा इंसान कौन है जो आपके इर्द गिर्द में है, और कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन ने भी आपको बता दिया है। हो सकता है पहले एक दो बारी आपके सामने इनका व्यवहार खुलकर आया भी है, लेकिन फिर भी आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, तो थोड़ा सा सतर्क रहना, है ना। आप पर नज़र भी रखी जा रही है, तो अपनी पर्सनल डिटेल्स मत देना, मालिक पर बिलीव रखना कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, और इस इंसान की योजनाएं कभी भी आपकी लाइफ में फलीभूत नहीं होगी, इनकी योजनाएं असफल ही होनी है, ये रीडिंग में साफ तौर पर आ गया, पर सावधान होकर चलने में गलती नहीं है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।